Hello students, good evening everyone. Today we started our chapter 3 of History Culture of Punjab, which is the Harappan culture, extent and town planning. The questions comes in this way that describe the extent and town planning during the Harappan culture. जैसे कि आप जानते हैं, the Harappan culture is one of the oldest culture in the world. The Punjab region was center to this culture. पंजाब रीजन जो था वो सेंटर था इस कल्चर का, हरप्पन कल्चर का. हरप्पन कल्चर जो डेवलप हुआ है ऑफ प्री आर्यन पीरियड से डेवलप हुआ, आर्यन से पहले वाले पीरियड में डेवलप हुआ है. मोस्ट ऑफ द साइट जो हम डिस्कवर करते हैं, जो हमने खोजी गई हैं साइट्स, हरप्पन कल्चर की जो साइट्स है वो अगर हम खोजते हैं, वो प्रूव हुआ है दैट ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी. मतलब क्या इस तरीके से बना रखा था हरप्पन सिविलाइजेशन में, जो अर्बन सिविलाइजेशन, जैसे वहाँ का सैनिटेशन सिस्टम कैसा था, वहाँ कैसे घर कैसे बने हुए थे. तो इट वॉज अ प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर जिसे हम बोल सकते थे. पीपल जो थे वो यहाँ जो हम उनकी डिस्कवर करते हैं साइट्स पे जाके, हमें पता क्या लगता है कि वहाँ के जो लोग थे वो हंटिंग जानते थे, फिशिंग जानते थे, एग्रीकल्चर भी डेवलप इंडस्ट्रीज़ के साथ. मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप था वो. जो हरप्पन साइट्स पे हमारे को उनका लोगो कल्चर मिला कि वो सब कुछ जानते थे. और ये पीरियड कौन सा मिला हमारे को, डेवलप हो रखा था ऑफ प्री आर्यन पीरियड से. दे यूज़ कॉपर, हमें ये भी पता लगता है कि वो कॉपर यूज़ करते थे. ब्रॉन्ज बिसाइड स्टोन्स के अलावा वो कॉपर और ब्रॉन्ज यूज़ करते थे टू मैन्युफैक्चर देयर टूल्स बनाने के लिए. इन द बिगनिंग वन नेम है इंडस वैली की, मतलब कि जो इंडस नदी थी उसके किनारे पे था ये सिविलाइजेशन अगर ढूंढी गई है. तो इन दी बिगिनिंग में हम इसे शुरू में क्या नाम दिया गया ऐसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज द अर्लियर साइट्स जो थी हरप्पन कल्चर की, जो पहले वाली साइट्स थी वो इस कल्चर की, वो लोकेटेड कहाँ है, लोकेटेड बैंक्स ऑफ द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज पे लोकेट है. जब इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं. हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन आर द सेम थिंग बट नेम्ड इन अ डिफरेंट मैनर. द लेटर डिस्कवरी रिलेटेड टू दिस कल्चर, जो लेटर डिस्कवरीज थी इस कल्चर रिलेटेड हैव बीन फाउंड इन द होल नदरन एंड वेस्टर्न इंडिया में हमारे को मिल जाती है. ये नहीं कि सिर्फ पंजाब तक रीजन तक ही है, पर शुरू वाली जो हमारे को साइट्स में मिला है वो क्या है कि पंजाब के पास है सारी सोसाइटी. उसके बाद हमें मिलती है कि ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया सब में फैला हुआ है ये कल्चर. द इंडस कुड नॉट रिमेन द सेंट्रल पॉइंट ऑन विच इट वाज अर्लियर नेम. दिस कल्चर वर रीनेम. इंडस से हटा के जब भी हमने देखा कि ये तो इन नदरन और वेस्टर्न इंडिया में भी है, जब भी हमने नेम इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन से नाम बदल के इस कल्चर को रीनेम क्या करा हमने, हरप्पन कल्चर, कीपिंग इन विद द सेंट्रल पोजीशन ऑफ हरप्पा इट्स अर्लीस्ट डिस्कवरी. क्योंकि सबसे पहले हरप्पा साइट मिली थी इट्स साइज एंड इट्स फाइंडिंग से. जो हरप्पन कल्चर है वो दो फेज में डिवाइड होता है, एक मैच्योर हरप्पन एंड एक लेटर हरप्पन. जो मैच्योर हरप्पन कल्चर है वो डेवलप हुआ एंड प्लान्ड, वेरस जो मैच्योर लेटर हरप्पन कल्चर जो अनमिस्टेकेबल साइन ऑफ ऑल राउंड डेकेडेंस, हर तरीके का है वहाँ ऑल राउंड. कोई हमारे को रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलता हरप्पन कल्चर के बारे में. नो डाउट नंबर ऑफ सील्स हमारे को मिलती हैं, डिस्कवर बाय आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ सील्स मिली हैं, हमारे को मूर्तियाँ मिली हैं, जो इनसे हमारे को पता लगता जो हमें मिला है. यहाँ पे आर्कियोलॉजी ने डिस्कवरी कर सम लेटर्स इनग्रेव हो रखी थी ऑन दैम बट दे स्टिल रिमेन सो आर इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन स्टिल मीगर है, मतलब कम है. जो ऑब्जेक्ट्स हमारे को मिले हैं जैसे कि दिस कंप्राइजेज द क्या कंप्राइज दिस कंप्राइज रून्स ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स एंड ड्वेलिंग हाउसेज मिले हैं हमारे को. ठीक है, वेपन्स ऑफ वॉर्स, हाउस होल्ड इम्प्लीमेंट्स, फूड एंड ड्रेस मटेरियल्स, ऑर्नामेंट्स, स्पिनिंग की हमें पता लगा वो कैसे ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे, क्या से कढ़ाई बुनाई कैसी थी उनकी, स्पिनिंग. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट मिले हमें, ये पता वहाँ टेक्सटाइल कपड़ों की इंडस्ट्री भी थी. पोट्रीज बनाते थे वो. डोमेस्टिक आर्टिकल्स लाइक टॉयज एंड गेम्स, मेटल एंड क्ले ऑब्जेक्ट, मतलब ये इंग्रेविंग्स थी उस पर भी. द पिक्टोग्राफिक अल्फ़ाबेट. तो हमें इससे क्या मतलब पता लगता है कि वहाँ का लोग कैसे थे. अब जो एक्सटेंट है हरप्पन कल्चर का कैसे फैला है, वी डू नॉट नो वैन एंड फॉर हाउ लॉन्ग द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश. हम ये नहीं जानते कि वो कब तक और कब से इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई. इट अपीयर्स दैट द पीपल पोज्ड अ हाई डिग्री ऑफ कल्चर विच वॉज सिमिलर टू एंड इन मैनी रिस्पेक्ट विच एडवांस दैट फ्रॉम मेसोपोटामिया. ये शिवलाइफ बता रहा है. अकॉर्डिंग टू सर जॉन मार्शल, जिसने ये इंडस वैली सिविलाइज हरप्पन साइट्स को सबसे पहले वो करा है, खोजा है,
द इंडस कल्चर एग्जिस्ट फॉर अबाउट 5000 BC एज ऋग्वेद एज इज कंसिडर्ड विद 3000 BC, मतलब कि ऋग्वेद से पहले ही है, ऋग्वेद से पहले की एज में आ गई है हड़प्पन सोसाइटी हमारी। फिर उसके बाद डिफरेंट उन्होंने सारा इसमें इस पैराग्राफ में डिफरेंट जो थे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ऑथर्स हैं, उन्होंने बताया कब से कब एग्जिस्ट कर रही है ये। इसमें देखो कि ये भी कहा गया है कि कंट्रोवर्सी भी थी अमंग द 16 एज टू बीच आर द रेस, किस रेस के थे इंडस के पीपल, वो कहते हैं कि वो कैसे बिल्ड थे। मोस्ट ऑफ यूरोपियन स्कॉलर इस व्यू के थे वो आर्यंस थे, कुछ कह रहे हैं वो आर्यंस नहीं थे। सम राइटर होल्ड दैट देवर द किथ एंड किन ऑफ समैरियंस और एलिड रेस के थे, मतलब कि इस पर भी डिस्कशन कर रहे हैं कि वो द्रविडियंस थे वो और एलिड टू दैम, बट द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स अनसोल्व। ऑल वी नो ओनली इज दैट इंडस पीपल जो थे वो ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, इंडस पीपल के शॉर्ट स्टैचूर थे, लॉन्ग हेडेड पीपल थे, द साइज ऑफ द डोर एंड विंडोज बताती हैं, बड़े बड़े दरवाजे बता रहे हैं कि वो लॉन्ग हेडेड पीपल थे और शॉर्ट स्टैचूर एंड द साइड्स ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड अब कन्फर्म दिस वे द स्केलेटन्स फाउंड भी करें, स्केलेटन्स भी प्रूव दैट दी वर ऑफ मिक्सड रेस के थे, मिक्सड रेस के थे वो। फिर दयाराम साहनी आ जाते हैं 1921 में, एक्सकेवेटेड खोजते हैं वो खुदाई में, द प्रोटो हिस्टोरिक साइट एट हरप्पन सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट मोंटेगमेरी नाउ कॉल्ड साहिवाल ऑफ द पंजाब ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ऑफ रावी नाउ इन पाकिस्तान में है ये सारा बता रहे हैं कि किसने क्या खोजा किसने क्या कहा ये सारा। इसमें फिर सर जॉन मार्शल की बात, डायरेक्टर जो थे जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी, एक नंबर क्वेश्चन आता है। सर जॉन मार्शल द Director General of Archaeology personally took up this work, announced in 1924 AD that about 5000 years ago a rich and highly developed civilization flourished in the valley of Indus। ठीक है, जो इनिशियल वर्क था एक्सकवेशन का खुदाई का वो कंटिन्यू रहा 22 से लेकर 34 AD तक। ठीक है, सारा ये सारा यही इसमें यही बता रहे हैं अभी तक। जो डिस्कवरी थी लार्ज नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स की ऑल ओवर द पंजाब एडजॉइनिंग एरियाज पे थी, उसके पंजाब के साथ लगते हुए एरिया के साथ, यील्डिंग प्रोफ्यूज पोएट्री मटेरियल्स इंडिका एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर को बता रहे हैं। देखो उसके बाद वो कहते हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा के अलावा द रिमेन्स ऑफ दिस कल्चर डिस्कवर होते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्लेस में, सिंध के ये सारे बलूचिस्तान में नाल एंड कलाद, र्यून सिटी व डिस्कवर लोथल में, ये सारी है कि सिटीज़ हमारे को मिली है। बूरिड सिटी एक्सकेवेटेड काली इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, मतलब कि पंजाब के अलावा भी हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो की जो साइट्स कल्चर था वो कहाँ कहाँ इंडिया में मिला है, ये सारा इसमें यहाँ तक इसने ये बता रखा है कि कहाँ कहाँ में मिला है। ये यूपी तक आलमगढ़ इन यूपी बानेवली हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, मतलब यूपी बिहार हरियाणा पंजाब हर जगह फैला हुआ था। जब भी इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन सर आके क्या रखा, हड़प्पन सिविलाइजेशन लगा। seems to be have embraced the whole of Sindh, Punjab, the bulk of Kathiawar, part of coastal region बलूचिस्तान। तो देखो बलूचिस्तान तक जा रखा, पंजाब बलूचिस्तान अपना ये राजस्थान हरियाणा का तो हिस्सा था, पंजाब अनडिवाइडेड पंजाब की बात करें। देखो अब यूपी भी आ रहा राजस्थान में भी, तो इसलिए इंडस वैली से हम हड़प्पन कल्चर की बात करते हैं। हड़प्पा का कल्चर ऑल ओवर इंडिया कहाँ का था। अब आए थे प्रिंसिपल प्लेसेस पंजाब में प्रिंसिपल ये देर आर मोर देन 40 प्लेसेस इन द रीजन ऑफ विच बिलोंग टू हड़प्पन कल्चर। पंजाब में हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड कितनी प्लेसेस हैं, ये है ना प्रिंसिपल। तो हड़प्पा आता था पहले, मोंटेगमेरी साहिवाल में रावी के नदी के किनारे है ये। ठीक है, दयाराम ने इसे एक्सकेवेट करा है 1921 में बाय दयाराम साहनी एंड बिगेस्ट ऑफ ऑल साइट। सबसे पहले तो हड़प्पा ही साइट मिली है, उसके बाद कोटला निहांग खान मिली है 29 में। इनके ईयर याद रखते रहना है बस। रोपड़ मिली है हमारे को, इसे किसने खोदा है, सतलुज की नदी के किनारे मिली JD शर्मा ड्यूरिंग 52 एंड 55। द हड़प्पन रिमेन्स रोपड़ आर एस्क्राइब टू द पीरियड मिली 2000 BC एंड 1400 BC में। यहाँ से ये मिले सील्स बैंगल्स वगैरह मिले, मतलब कि ये साइट्स बताई हैं और बताया यहाँ से कैमरा बेरा है, फिर दांग एंड मेहरनवाल है, उसके बाद अपनी संगलोल आ गई, डोगरी डोहरगिरी एंड मोहदपुर आ गई। ये बताया कितने किलोमीटर से हैं, नॉर्थ में कितने, साउथ वेस्ट और जलंधर, ये सारी आ जाएंगे। उसके बाद ये राखी गरी मोदी वाला कलाम, राजा सिरकपुर, दौलतपुर, चंडीगढ़ भी आया अपना। द पोएट्री रिलेटेड विद द कल्चर, जहाँ चंडीगढ़ से देखो क्या क्या मिला है,
द अदर फाइंड्स फ्रॉम द साइट स्टोन सेटल ग्लेज्ड बैंगल्स मिले हैं, ईयरिंग्स हैं, कार्नियल बीड्स हैं, टेराकोटा टॉय कार्ट व्हील है, ये भी आ गया अपने, चंडीगढ़ भी आ गया, डोल बागा। तो ये हमने आज क्या डिस्कस करा है कि 40 प्लेसेस हैं जो पंजाब की, जो हड़प्पन कल्चर जिसमें पाया जाता है, उसका कैसा एक्सटेंट था, कैसे वो फैली थी, किस किस ने खोजा है, और इसकी इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टाउन प्लानिंग कैसे करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, टाउन प्लानिंग ऑफ द विच इज़ इन आवर सिलेबस। सो थैंक यू वेरी मच।